आज कराची में एक और नुमायाँ और ख़ूबसूरत तक़रीब का इनेकाद किया गया और कराची की अच्छी तक़रीबात में इसका नुमायाँ मुकाम होगा और वो है मंगो पीर टाउन। मंगो पीर टाउन में हाजी नवाज़ बरोई और वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक रहमान दुर्रानी, जी हाँ, मशहूर ज़माना शख्सियत, और उसके साथ साथ टाउन काउंसलर और दीगर काबिल एहतराम टाउन काउंसिल की मेंबर ख़वातीन मेंबरान वो मौजूद थीं और रिटायर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो अपने बकायाजात के लिए आज आई थी, क्योंकि रिटायर मुलाजमीन की आज बाकायदा बकायाजात की अदायगी को मुमकिन बनाने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। यहाँ पर काबिल एहतराम टाउन काउंसलर ख़वातीन मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टाउन काउंसिल के मेंबरान, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। एक माह पहले भी इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज़ बरोई, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक और टाउन काउंसिल ने मिलकर 65-70 लाख रुपए की अदायगी कर दी थी, जिसमें से 5-10 तो ऐसे थे जिनके 2-2.5 लाख रुपए थे, उनको तो मुकम्मल तौर पर अदायगी करके फारिग कर दिया गया था, लेकिन जिनकी बड़ी वाजिबात थे उनको रोक लिया गया था, यानी आधे पैसे दिए थे, आधी रकम दी थी, आधे बकायाजात थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगले महीने हम आपको मुकम्मल अदायगी कर देंगे। आज उसी हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और इस पुरवकार तकरीब में जहाँ तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर, टाउन काउंसिल बैठे थे, वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केमाड़ी टाउन के तीर, जी हाँ, ये वो तीर है जो दीवारों में दरारें डाल देते हैं, जिसके पीछे लग जाए उसका जीना दो भर कर देते हैं। हाजी करीम बख्श और पीपल्स लेबर यूनियन मंगो पीर टाउन उजल के ज़िला गरबी के अहदेदारान भी मौजूद हैं। शाबाश, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब यहाँ मौजूद है इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद का जहाँ सिलसिला था उसमें शिरकत करने के लिए। इस मौके पर यकीनी तौर पर रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए गए, जी अदा किए। आप देख रहे हैं कि हाजी नवाज़ बरोई चेयरमैन वो अपने हाथों से लोगों को चेक भी दे रहे हैं, एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं बाकायदा, ताकि वो यकीन कर लें कि उनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे 30-35-40 साल नौकरी की थी, तो हम उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ चेक भी दे रहे हैं, यानी उनके बकायाजात अदा कर रहे हैं जो उन्हीं का पैसा था। और बारी बारी सब आकर अपने पैसे ले रहे थे, यानी कि अपना चेक वसूल कर रहे थे, जो जाके बैंक में कल जमा कराएंगे और 1-2 घंटे बाद ये क्लियर भी हो जाएगा और इनके आंसू पूज जाएंगे। रिटायर मुलाजमीन की अदायगी यकीनन खुश आइंदा अमल है और ये अब टाउन की सतह पर तेज़ी से अमल जारी है। आज चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज़ बरोई, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक और टाउन काउंसिल के मेंबरान और ख़वातीन टाउन काउंसिलर काबिल एहतराम, उनकी तमाम मशावरत से आज अमली तौर पर तकरीबन आज भी 65-70 लाख की अदायगी करके 1,30-35 लाख रुपए चेयरमैन मंगो पीर टाउन ने अदा करके अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया। मंगो पीर टाउन के पास आज किसी रिटायर मुलाजमीन के किसी किस्म के कोई बकायाजात नहीं है, जी हाँ, कोई बकायाजात नहीं है, उन्होंने सब फुल एंड फेल निल कर दिया है। अब जो रिटायर होगा उसको तनख्वाह के बाद यकीनी तौर पर उसके लीफ इनकेशमेंट का जो भी चेक होगा वो अदा करके फारिग कर दिया जाएगा। ये एक खूबसूरत तकरीब है मंगो पीर टाउन से, जहाँ तमाम लोगों को चेक दिए गए। बहरहाल इस मौके पर यकीनी तौर पर खुसूसी तकरीब के अंदर 5-6 लोगों के डिसीज कोटे का भी मसला था, जिनकी अप्रूवल हुई जारी है, लेकिन एक की अप्रूवल आ चुकी थी हाजी नवाज़ बरोई पे, उन्होंने मौका ज़ाय नहीं किया और इस तकरीब में सीमा इमरान नाम की खातून थी, उनको डिसीज कोटे पे जॉब देनी थी, वो बाकायदा दे दी। और यहाँ फरा नाज जो काउंसलर्स हैं, टाउन काउंसिल मेंबर हैं, उन्होंने और चेयरमैन मंगो पीर टाउन ने इज्जत और एहतराम से डिजीज कोटे पे उनकी नौकरी के लिए यानी कि तो दे दी इजाज़त, और वो जाके कल बैंक में अकाउंट खोल लेंगी और बाकायदा एक चूल्हा जल जाएगा। अभी 4 या 5 चूल्हे बाकी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अप्रूवल आएगी उनको भी दे दिया जाएगा। इस मौके पर टाउन काउंसलर फरानाज ने भी उनको मुतमईन करने की कोशिश की। बहरहाल ये एक खूबसूरत तकरीब थी और इसका इनेकाद भी बहुत ज़रूरी था और मंगो पीर टाउन ने इसको एहसन तरीके से मुकम्मल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन हाजी नवाज़ अली बरोई मंगो पीर टाउन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। ये मौका मुझे दिया, मैंने पहले भी एक जब आप लोगों से माजरत की थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो विजन है वो अलम बिलावल भुट्टो नदवी साहब ने उठाया है
उसका ताबीर हमें अपना नुमाइंदा बना के उन्होंने भेजा है। जिस तरह कराची का मेयर कराची का खिदमत कर रहा है, इसी तरह आपका भाई मंगो पीर का चेयरमैन आप भाइयों के गली गली कूचे कूचे मोहल्ला मोहल्ला खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब ये गरीब मिस्किन लोग ये कांपते हुए सीढ़ियों से ऊपर आते थे, मुझे अपने खुदा की खुदाई याद रहती थी, मुझे खौफ चढ़ता था। जैसा हाजी करीम साहब ने कहा, बहुत सारे तुरुम खान थे, कहां से आए, कहां चले गए, कितने कितने गार्ड थे उनके पीछे, पता नहीं। अल्लाह को जवाब देना है, अपने कब्र में खुद जवाब देना है। किसी की कब्र में कोई नहीं आएगा, लोग दफनाते हैं, चले जाते हैं, कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है। तो मेरे दोस्तों जो आज यहां मौजूद हैं, जो पिछले प्रोग्राम में नहीं थे, हमारे रिटायर मुलाजिमीन जो डिस्ट्रिक्ट डीएमसी वेस्ट से हमारे पास आए थे, उसमें टोटल हमारे साथ 35 मुलाजिमीन थे, जिनमें से 5 जो है जिनके छोटे अमाउंट था, हमने पहली किस्त में उनको अमाउंट दे दिया। बाकी जो बड़ी अमाउंट थी वो टोटल हमारे पास बन रहे हैं 65 लाख रुपए। दूसरी किस्त पहली किस्त 65 लाख रुपए हम दे चुके हैं, और ये दूसरी और आखिरी किस्त है। हम किसी का बकाया नहीं छोड़ेंगे। जो आपका हक है वो आपको आज हमने जुबान किया था कि 1 महीने बाद आपका हक देंगे। हम आपके घरों के चूल्हे बुझने नहीं देंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास 5 से 6 केस आए डिजीज कोटे के, जिसमें हमने कोशिश की है कि तमाम जितने भी हमारे डिजीज कोटे से जो आएंगे हमारे पास, हम उनको नौकरियां जरूर देंगे। कुछ कानूनी पेचीदगियां जिसमें अप्रूवल हमें मिली है फिलहाल इस वक्त 1 सीट की, उसको भी जो है हम आज इंशाल्लाह डिजीज कोटे में नौकरी देंगे। जबकि इस मौके पर हाजी करीम बख्श कैसे बाज आ सकते थे, माइक भी मिल गया, कौम भी मिल गई, और फिर उनका वही अंदाज। लेकिन आज जरा थल्ले थे क्योंकि तकरीब अच्छी थी। अगर धुआंधार करते यानी कि मुखालफ में होती तो ये स्टेज विस्टेज सब बराबर हो जाता। सुनिए हाजी करीम बख्श किमाड़ी का तीर कैसे चल रहा है। ये असल पहचान यही होता है जो मजदूरों का, गरीबों का, मिस्किनों का, मोमिनों का ख्याल रखता है। हम और हमारे यूनियन खुदा की कसम उसका ख्याल रखते, उसके हम गुलाम बनते। माजी में सबको पता है इसी औरंगी टोन में अच्छे अच्छे बुत आए थे, अच्छे अच्छे अफसर आए थे जो मुलाजिमों को नहीं मानते थे, गर्दनों में उनके सरिये पड़े हुए थे। हमने बोला भाईजान जरा बात तरीके से करना, तुमको अल्लाह का कानून पता नहीं है। अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर फिरौन पैदा हुआ ना तो अल्लाह ने मूसा पैदा किया, जब यजीद पैदा हुआ था अल्लाह ने हुसैन पैदा किया था। इसी तरह अल्लाह ने बंदों में भी ये चीजें रखा है। तुम लोगों जैसे जालिम अगर सर उठाते तो ये भुट्टो के सिपाही तुम्हारे सामने खड़ा होते। हमारे जो मजदूरों को अगर तुम तंग करेंगे, तुम दबदबाट से हमें डराते थे, लेकिन याद रखना कि हमारे गाड़ियों में रिवर्स गियर नहीं होता है, हम फिर आगे ही आगे। मौत से, जेलों से, इस सजाओं से हम नहीं डरते। हम माजी में भी तमाम चीजें कर चुके हैं। आज ये फर्जंद मंगो पीर, मैं तारीफ नहीं करता हूं, मेरा भाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहा है आज ये गरीबों को या चेक मिलेंगे, मिस्किनों को चेक मिलेंगे। हमें पता है इनके घरों में क्या मसला है, हम सब जानते हैं। हमें गरीब है, गरीब का दर्द गरीब समझता है। और सीबीओ में, कलेक्टर में, डिफेंस में, बाहर मुल्क में वहां से अफसर आता है, उसको कुछ पता नहीं है, इन्हों को पता है। आज हाजी नवाज साहब, हम तमाम यूनियन जितना भी हमारे कराची के यूनियन है, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते। और जितने भी डीएमसी थे अब टाउन बने, मैं तमाम टाउनों के चेयरमैनों को और म्युनिसिपल
कमिश्नर एमसीओ को मैं कहता हूं कि इससे सबक सीखे, देखें किस तरीके से इसमें इन गरीबों के जितने रिटायरमेंट के पैसे सारे खत्म कर देते आज यार। सुना आपने हाजी करीम बख्श की धुआंधार तकरीर। बहरहाल इस मौके पर रिटायर मुलाजमीन कुछ कह भी रहे थे कि हमें 2 साल बाद मिले और ये मिले, और एक साहब तो बेचारे रो पड़े, उनके आंसू निकल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो कह रहे थे पैदागिरी की मुहिम नहीं हुई, किसी ने 1 रुपया किसी ने इनसे रिश्वत के तौर पर या फाइल आगे पीछे करने पर नहीं लिया। सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। आपसे कहा कि मैं 3 साल से चक्कर लगा रहा था 3 साल यहाँ पे, 3 साल से। तो पिछले महीने हाफ पेमेंट हो गई है और बकिया आज पेमेंट हो गई है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, मैंने इनका अदा किया। इनकी वजह से ये मसला हल हो सका। बड़ी मेहरबानी। थोड़ा जगह दे दो, जगह दीजिएगा भाई। इनके भी रखें सर पे हाथ रखें। नाहिद परवीन स्टेज की तरफ तशरीफ लाए। नाहिद परवीन परेशान हो इंशाल्लाह, बोले इसरार हुसैन भी बिल्कुल वो जरूर इस चीज को करेंगे। आप फिक्र ना करें। इसरार ये काम को अल्लाह ताला आप नाहिद भाई ने मीडिया तशरीफ लिया, तस्वीर और मीडिया में नहीं आ रहे, थोड़ी सी जगह बना के आप आगे आ जाए। बड़े साहब पैसे मिल गए आपको या बाकी? कितने अरसे बाद मिले? कितने अरसे बाद मिले? 2 साल बाद। 2 साल। अगर कोई हमारा कितने पैसे दिए? खाचा दिया है, लोगों को माल दिया है? 1 रुपया भी नहीं दिया, पैसे मिल गए। पेंशन का क्या होगा? निसार भाई तुम जो है यकीनी तौर पर यह खुशगवार पुरमसरत एक खूबसूरत तकरीब कराची की तरह करार दी जा सकती है, जिसमें रिटायर मुलाजमीन के बकायजात उनको अदा कर दिए गए हैं। चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, अगर कोई नोटिफिकेशन आया और पेंशन देनी पड़ी तो फ़ंड हमारे पास आएंगे, तो हम फौरी तौर पर वो लौटा देंगे और पेंशन भी शुरू कर देंगे। ये यकीनी तौर पर एक पुरअज़म मंगो पीर टाउन के चेयरमैन का अज़म है और टाउन कौंसिल के मेंबरान इसको पूरा करके भी दिखाएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।